आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार, सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। सबसे पहले थोड़ा सा चश्मा उतार देते हैं आज। तो भाई देखो, आज का विषय जो है इतना आनंदित है ना, जो मतलब होते हैं ना भगवान के रसिक प्रेमी भक्तजन, उन्हें ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ही जब मैंने इस टॉपिक पर मैं विचार कर रहा था कि हाँ मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे ही मन में इतना मतलब आनंद सा आ रहा था, मन खुश हो रहा था कि बहुत ज़्यादा। तो देखिए, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, भगवान श्री रघुनाथ जी के गुण, उनकी चरित्र, उनकी लीलाएं सुनने का जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, भगवान के गुण, लीलाएं, चरित्र, कथाएं सुनने का क्या प्रताप होता है, उस विषय में आज हम बात करेंगे। और यहाँ पर देखो, भगवान श्री रघुनाथ जी का नाम मैंने इसीलिए लिया क्योंकि जो प्रमाण मैं आपको सुनाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा कि हाँ इस चीज़ का प्रताप इतना है, और देखो यहाँ से ये प्रमाणित है, तो वहाँ पर भगवान श्री राम जी का नाम लिया गया है। इस वजह से मैंने राम जी का नाम ले दिया, वरना ऐसी बात नहीं है कि भगवान कृष्ण या शंकर जी या माता भवानी के कथाएं, लीलाएं सुनने, श्रवण करने का इतना प्रताप नहीं है। देखो भाई, कुल मिलाकर भगवान सारे एक ही हैं, बस उनके स्वरूप अलग अलग हैं, जिसमें जैसी जिसको रुचि हो, जिसके दिल को जो पसंद आए, वो स्वरूप हम भगवान का अपना इष्ट बना सकते हैं। तो देखो, श्री रामचरितमानस, एक तो ये ग्रंथ मेरा इतना फेवरेट है ना, मतलब सबसे ज़्यादा सर्वोपरि जो मुझे लगता है कि हाँ भाई इसमें सब कुछ है, वो है श्री रामचरितमानस। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को मतलब देखो, पूरी दुनिया के सभी लोग तो ऐसे होंगे नहीं, जो जो भगवान के भक्त हैं, प्रेमी जन हैं, जो अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को, विश्वास को भगवान के प्रति बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने जीवन में कम से कम नहीं तो कम से कम सिर्फ एक बार तो ज़रूर श्री रामचरितमानस जी का पाठ ज़रूर करें। और मूल पाठ करना हो मूल पाठ करें, उसका अपना फल है। और वरना ज़्यादा अच्छे से ढंग से ही समझनी हो, बिल्कुल ही दिल में उतारनी हो, तो भाई हिंदी अनुवाद वाली जो आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड हैं, पता होगा आप सभी को, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 7 कांड हैं उसमें, 5वां कांड जो है उसका नाम है श्री सुंदर कांड जी। तो ये तो नाम सभी ने सुना होगा और ज़्यादातर भक्त लोग पाठ करते भी होंगे अपने घर में। 5वां कांड है श्री सुंदर कांड। उसका आखिरी दोहा, 60 दोहे हैं उसमें, 60वां दोहा क्या कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है उस विषय में, विषय मतलब उस दोहे में जो बताया गया है, वो भगवान श्री राम जी के गुण, उनकी लीलाएं, चरित्र, कथाएं, मतलब इन सब के सुनने का, श्रवण करने का प्रताप बताया गया है, श्रवण करने का प्रभाव बताया गया है, उसका फल बताया गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान श्री राम जी के गुणों को सुनता है, उसके साथ ऐसा होता है। कैसा होता है, देखिए सुनो। सकल सुमंगलदायक श्री रघुनायक गुणगान, पहली लाइन तो ये, इसको ही देखना, समझना ध्यान से। सकल सुमंगलदायक, पहली बात तो एक लाइन तो ये है, ये सभी को पता है, मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान देखो यार, मंगल भवन है, जब हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारा अमंगल हो ही नहीं सकता। सकल सुमंगलदायक, पहली बात, भगवान श्री राम जी का गुणगान जब हम करते हैं या सुनते ही हैं, चलो इसमें खैर सुनने की महिमा है इस दोहे में, तो हम सुनते भी हैं ना, देखो इतना प्रताप भगवान का तब है जब हम वो कथा या गुण या लीला, चरित्र, कथा कह नहीं रहे हैं, कोई कह रहा है और हम सिर्फ श्रद्धा और विश्वास से, प्रेम से सुन रहे हैं, तब इतना है। कितना है, सकल सुमंगलदायक, सभी मंगलों का दायक, रघुनायक गुणगान, रघुनाथ जी का गुणगान जो है। सादर सुनहि ते तरहि नर, भव सिंधु बिना जलजान, दूसरी लाइन ये है, इसको ध्यान से समझना। जब मैंने इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा तो भाई सच में कह रहा हूँ, मेरे बस आनंद आ गया दिल में। काफ़ी मिनट तक के लिए तो मैं खो गया था इसमें, इसका हिंदी अनुवाद में क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। ते तरहि नर, वो नर या नारी या मनुष्य कुछ भी हो सकता है, वो तर जाता है किससे, भव सिंधु से, यानी कि इस संसार सागर से, बिना जलजान। अब देखो,
उदाहरण के तौर पर कोई नदी है, हमें वो पार करनी है। जल जान कहते हैं नाव को, मतलब जल से पार जाने का साधन। तो हमें नदी पार करनी है तो हम नाव लेंगे, जहाज़ लेंगे या लकड़ी लेंगे, कुछ भी लेंगे, हमें कुछ ना कुछ साधन ज़रूर चाहिए होगा। अब बिल्कुल ही तैराक भी कोई होगा तो भाई बिल्कुल ही बहुत बड़ा महासागर ही पार करना है तो वो तो नहीं कर सकता ना, छोटी मोटी नदी हो तो वो पार कर लेगा। तो ये भव सागर, संसार सागर, दुनियादारी जिसे हम कहते हैं, वो इतना बड़ा अनंत महासागर है। छोटी मोटी कोई नदी नहीं है ये जो ऐसे ही पार हो जाएगी थोड़े से ज्ञान विवेक और इससे ही, ऐसे नहीं होता, बहुत तगड़ा भजन चाहिए होता है। तो कोई ना कोई साधन हमें ज़रूर चाहिए ही होगा यदि इतना बड़ा सागर पार करना है तो। लेकिन भगवान श्री रघुनाथ जी का, सीताराम जी का गुणगान जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं पूरे श्रद्धा से, विश्वास से, भगवान पर प्रेम करते हुए, तो वो क्या करता है, सकल सुमंगलदायक श्री रघुनायक गुणगान सादर सुनहि जे तरहि नर। जो सादर पूर्वक, मतलब अपने हृदय से बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक, विश्वास करके, प्रेम करता हुआ भगवान से, सादर सुनहि जे तरहि नर भव सिंधु बिना जल जान, बिना नाव के वो तर जाता है इस संसार सागर से। मतलब उसको देखो कितनी बड़ी बात है, ध्यान से समझो। उसे नाव की या जहाज की या किसी जलयान की, किसी भी साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना उसके ही वो इस संसार सागर से पार उतर जाता है। अब सोचो भाई, भगवान हमारे कितने दयालु, कृपालु और कितने कौतुकी हैं। मतलब ऐसे मानो जैसे कोई चींटी है, उसे कोई गड्ढा पार करना है तो हम उसे उठा करके उधर इस पार बिठा दें। अब यदि वो खुद जाएगी तो जुगाड़ लगाएगी। तो भगवान रघुनाथ जी का जो गुणगान है, भगवान की कथा श्रवण का इतना लाभ है, इतना प्रताप है, इतना प्रभाव है जीव के ऊपर कि उसे फिर इस संसार सागर से पार उतरने के लिए कोई और ज़्यादा मेहनत, तपस्या या और कोई साधन लगाने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ श्रद्धा पूर्वक, सादर पूर्वक हम भगवान की कथा को, उनके गुण, अनुवाद, लीला, चरित्र, इन सबको यदि हम श्रद्धापूर्वक, सादर से सहित श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो इस संसार सागर से बिना किसी साधन के, बिना जलजान के पार उतर जाएंगे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप सुंदरकांड पाठ का 60वां दोहा पढ़ सकते हैं, और नहीं समझ में आए तो उसका हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं। सकल सुमंगलदायक श्री रघुनायक गुणगान सादर सुनहि जे तरहि नर भव सिंधु बिना जल जान, ये उसका दोहा है। तो बड़ा आनंद आया मुझे तो कहते हुए इस विषय को, आपको भी पता नहीं आया होगा, नहीं आया होगा सुनते हुए। बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।